अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप लोग उसको टाइमली देख सकें। तो स्टूडेंट्स, अभी हम जो टॉपिक कवर करने को जा रहे हैं या डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कंप्यूटर एथिक्स। एथिक्स हमने पहले भी बात की। एथिक्स बेसिकली होते क्या हैं? दीज आर दी कोड ऑफ बिहेवियर और कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें कंप्यूटर एथिक्स की, तो मीन्स के आवर बिहेवियर व्हेन वी आर यूजिंग आवर कंप्यूटर एट होम और एट ए पब्लिक प्लेस और वी आर यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, तो फिर उस वक्त जो है हमारा जो यूज़ करने का जो कोड ऑफ बिहेवियर है कंप्यूटर को, ठीक है, वो मॉरली और सोशल इश्यूज़ जो सोशल वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक हो, कि हमारा जो कंप्यूटर है यूज़ करना किसी के लिए हार्मफुल ना हो। ठीक है, तो कंप्यूटर एथिक्स बेसिकली मीन्स दिस। कंप्यूटर एथिक्स मीन्स एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर for using computer technology. It is code of behavior for moral and social issues while using computer technology. Particularly जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे तो फिर उस वक्त स्पेशली जो है आपका जो बिहेवियर है दैट काउंट्स अ लॉट, कि आपके बिहेवियर से किसी को कोई भी नुकसान ना हो। ठीक है, आप लोगों ने मतलब किसी ने भी जब वो कंप्यूटर यूज़ कर रहा हो तो दे हैव टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ अदर पीपल who are using internet, and the user must obey the laws that are applied while you are using online services or when you are using online applications or whatever. ठीक है, फॉर कम्युनिकेशन जब भी आप कर रहे होंगे तो उस वक्त आपका जो लॉज हैं, इंटरनेशनल लॉज दैट यू फॉर यूजिंग फॉर यूजिंग इंटरनेट, वो आपने ऑब्ज़र्व करने हैं ताकि आपका जो एथिक्स है उसका कोई इशू ना आए। ठीक है, तो अगर आप तो ऑन द अपोजिट साइड क्या है? वी शुड नॉट यूज़ बैड लैंग्वेज वाइल चैटिंग एंड सोशल नेटवर्किंग विद अदर पीपल। तो हमें उस वक्त कोई भी बैड लैंग्वेज या हमें कोई भी बैड वर्ड्स वो यूज़ नहीं करने चाहिए। वी नीड टू रिस्पेक्ट अदर्स व्यूज़, जो दूसरे लोग व्यूज़ दे रहे हैं। ये नहीं कि हमने सिर्फ अपने ही व्यूज़ को एम्फेसाइज़ करवाना है या हमने सिर्फ अपनी ही बात पे ज़ोर जो है वो करवाना है। नो, हमें दूसरों के व्यूज़ को, उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके जो ओपिनियंस हैं, उनको हमने क्या करना है? वी हैव टू पे रिस्पेक्ट टू दैट। ठीक है, एंड वी शुड नॉट क्रिटिसाइज़ पीपल, वी शुड नॉट प्रिटेंड एज समवन एल्स। दिस इज़ आल्सो पार्ट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। कि क्या होता है बेसिकली जब आप लोग जो सोशल एप्लीकेशंस हैं, लाइक आप लोग फेसबुक यूज़ कर रहे हो, लाइक आप लोग व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, या आप स्काइप यूज़ कर रहे हो, या आप इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप ट्विटर यूज़ कर रहे हो, तो आप लोगों ने इनको यूज़ करते हुए यू शुड बी यू हैव टू बी रिमेन ओरिजिनल, कि जो आप हैं आपने वही शो करना है। ठीक है, लोग बेसिकली क्या करते हैं फेसबुक स्पेशली यूज़ करते हुए कि होता वो जो है वो मेल हैं और वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो फ़ीमेल हैं, या फ़ीमेल हैं वो प्रिटेंड कर रही हैं कि वो मेल हैं। तो यू शुड नॉट डू समथिंग लाइक दैट। ठीक है, वी शुड नॉट फूल अदर पीपल, वी हैव टू बी ओरिजिनल एज वी आर। तो इसके अलावा और कंप्यूटर जो हमें क्या नहीं करना इंटरनेट के ऊपर यूज़ करते हुए, वी शुड नॉट डाउनलोड कॉपीराइटेड मटेरियल। हमें कोई म्यूज़िक, मूवीज़ जो हैं वो हमें वहाँ से डाउनलोड नहीं करनी। ठीक है, जो कॉपीराइटेड हैं उनको इलीगली उनको डाउनलोड नहीं करना। ठीक है, पीपल शुड नॉट डू समथिंग ऑन द इंटरनेट दैट इज़ मॉरली ऑब्जेक्शनेबल और इलीगल। ऐसा कुछ भी हमने इंटरनेट के ऊपर परफॉर्म नहीं करना जो कि हमारे एथिक्स के अगेंस्ट हो। So students, we are going to see over here कि what are the important guidelines for ethical use of computer technology when we are using computer over the internet। तो हमने कौन सी ethical guidelines जो हैं उनको follow करना है। ठीक है, तो we should not I will write them or will speak them one by one so that you can understand it. We should not use computer to harm other people. Computer should not be used to harm अदर पीपल। ठीक है, दूसरे लोगों को हमारे कंप्यूटर यूज़ करने से कोई भी नुकसान ना हो। देन कंप्यूटर यूजर्स शुड नॉट ब्रेक इनटू अदर्स कंप्यूटर सिस्टम्स टू स्टील। वही हमने जो पहले बात की कि वी शुड हैव ऑथोराइज्ड यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स, वी शुड नॉट illegally break into other computers
वो हम उनको कंप्यूटर्स को जो है वो उसमें इलीगली अनऑथोराइज्ड वे में कंप्यूटर में एंटर होकर हम उस कंप्यूटर से कोई डाटा जो है उसको स्टील करें या उसकी कोई सेटिंग्स चेंज करें या उनके कोई डाटा को डिस्ट्रॉय करें, वी शुड नॉट डू दैट। देन कंप्यूटर्स यूजर्स शुड नॉट रीड डॉक्यूमेंट्स एंड ईमेल्स ऑफ अदर पीपल्स। अभी तो खैर जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि दे हैव देयर ओन सिस्टम्स और पीसीज होते हैं। अदरवाइज़ पहले क्या था कि जो इंटरनेट क्लब्स हुआ करते थे, इंटरनेट कैफ़ेज़ हुआ करते थे, लोग वहाँ पर जाकर इंटरनेट यूज़ करते थे। दे कुड यूज़ ईमेल सर्विसेज ओवर देयर। तो सम टाइम जो लोग थे वो अपनी ईमेल्स वहाँ पर जो ईमेल या इनबॉक्स खुला छोड़ देते थे, ठीक है। तो मॉरली बेहतर क्या है कि व्हेन यू सी समथिंग लाइक दैट, यू शुड नॉट रीड डॉक्यूमेंट्स और ईमेल्स ऑफ अदर पीपल, should not read emails or documents of other people, ठीक है। इसके बाद people should not make illegal copies। हमने पहले बात की कि एथिकल यूज़ में क्या आता है कि हमारे पास अगर कोई सॉफ्टवेयर्स जो हैं इलीगल सॉफ्टवेयर्स हैं तो हमें उसकी कॉपीज़ जो हैं बनाकर आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने चाहिए। हमें कोई इलीगल सॉफ्टवेयर्स यूज़ भी नहीं करने चाहिए, ठीक है। और हमें उसको बेच कर, क्योंकि देखें सिंपली होता क्या है कि जब कोई सॉफ्टवेयर या मार्केट में आता है तो दैट इज़ डेवलप्ड बाय सम प्रोग्रामर, वो उसका हार्डवर्क है, उसने उसको डेवलप किया हुआ है, ठीक है। तो जब आप उसके डेवलप्ड काम को आप इलीगली सेल करके खुद से फाइनेंशियल बेनिफिट ले रहे हैं तो दिस शुड नॉट बी डन। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, या आप एक कंप्यूटर का एथिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। देन कंप्यूटर यूजर्स हु हैव स्पेशल कंप्यूटर नॉलेज एंड एबिलिटी शुड नॉट क्रिएट मलिशियस सॉफ्टवेयर। ये भी हमने पहले बात की कि जो प्रोग्रामर्स होते हैं they should not use their skills or knowledge of computers, their programming skills should not be used to create malicious softwares। तो हमें we should not create malicious softwares। आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से पता है कि मलिशियस सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं। वही वायरस हो गए, आपके वर्म्स हो गए, ठीक है। ये सारे मलिशियस सॉफ्टवेयर्स हैं विच डिस्ट्रॉय योर कंप्यूटर्स। तो उनको पहले तो बनाना नहीं चाहिए, फिर उनको बनाकर जो है वो आगे स्प्रेड नहीं करना चाहिए। देन पीपल शुड नॉट कमिट एनी टाइप ऑफ क्राइम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये अभी आजकल बहुत होता है, ठीक है। क्राइम में किस तरह से कि जो लोग हैं वो कंप्यूटर को हमने पहले बात की, वो स्पाईवेयर्स भी हैं सारे, ये वो जो सॉफ्टवेयर्स हैं मलिशियस सॉफ्टवेयर्स जो कि यूज़ होते हैं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के साथ, इंटरनेट के साथ, और फिर उसके ज़रिए से लोगों के अकाउंट्स हैक होते हैं, लोगों के जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनके नंबर्स, उनकी डिटेल्स हैक होती हैं, ठीक है। फिर लोग फाइनेंशियल बेनिफिट लेते हैं उनके दूसरों के कार्ड से, ठीक है। तो दिस शुड नॉट बी, दिस ऑल कम्स अंडर साइबर क्राइम। तो ये हमें इस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके क्राइम किसी किस्म का कमिट नहीं करना। कंप्यूटर यूजर शुड रिस्पेक्ट द प्राइवेसी ऑफ अदर्स। अगर आप के पास प्राइवेसी ऑफ अदर्स मींस के जिस तरह से फेसबुक पर आप लोगों के पास दूसरों की पिक्स भी होती हैं, उनकी पर्सनल डाटा की इन्फॉर्मेशन भी होती है, तो यू शुड नॉट मिस यूज़ ऑफ दोज दैट डाटा, यू शुड नॉट मिस यूज़ दैट पिक्स, और किसी भी तरह से उन डिटेल्स का, उन चीज़ों का मिस यूज़ आपने नहीं करना, ठीक है। तो दीज आर द गाइडलाइंस जो आपको फॉलो करनी है ताकि आप किसी किस्म के साइबर क्राइम को कमिट ना कर रहे हों। आई थिंक आप लोगों को ये जो एथिकल यूज़ ऑफ कंप्यूटर है इसकी गाइडलाइंस जो हैं वो समझ आ गई होंगी कि ये क्या है। देन वी मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द एरियाज़ ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। ये जो हमने अभी एथिकल यूज़ ऑफ कंप्यूटर में जो बातें डिस्कस की हैं, यही सारी बातें जो हैं वो इस नए टॉपिक में, दैट इज़ इट इज़ द सब टॉपिक ऑफ योर मेन टॉपिक एरियाज़ ऑफ कंप्यूटर एथिक्स। तो इसमें हमने इन चीज़ों को वन बाय वन जो है इन चीज़ों पे फोकस करना है कि ये चीज़ें बेसिकली हैं क्या, ठीक है। तो आपकी बुक में भी यू कैन सी ऑन पेज 168 ये सारी चीज़ें एनलिस्ट हुई हैं, वहाँ पर लिस्टेड हैं। वी हैव टू डिस्कस दैम वन बाय वन। तो उसमें फर्स्ट जो पहली चीज़ है दैट इज़ द इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी। इन्फॉर्मेशन एक्यूरेसी, व्हाट डज़ इट मीन? कि जब आप लोगों को पता है कि जब आप लोग
क्रिएट करते हैं, कोई भी साइन अप करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन, आपने फेसबुक की आईडी क्रिएट करनी है, आपने इंस्टाग्राम की आईडी क्रिएट करनी है, या आपने कोई किसी भी और सॉफ्टवेयर जिसके ज़रिए से आप कम्युनिकेट करते हैं दूसरों के साथ, उसकी आईडी क्रिएट करने हैं, देन यू हैव टू प्रोवाइड योर इन्फॉर्मेशन। आप लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप अपना नेम देते हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देते हैं, आप अपने फादर नेम देते हैं, ठीक है, आप अपनी लोकेशन वो देते हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत से डिटेल्स आप लोग देते हैं वहाँ पर। तो बेसिकली मैंने आप पहले भी बात की कि लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो वो डिटेल्स होती हैं वो गलत एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स कि आप लोगों ने ऐसी चीज़ कुछ भी नहीं करनी। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को हमेशा एक्यूरेट रखना है, आपने हमेशा अपनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ही जो है वो प्रोवाइड करनी है, ठीक है। ये अगर आप किसी की इन्फॉर्मेशन को भी मिसयूज़ करते हैं या आप गलत डिटेल्स देते हैं तो अल्टीमेटली एट सम पॉइंट आपको उसके लिए सफ़र करना पड़ता है। आप उसके उन गलत डिटेल्स की वजह से आप लोग जो हैं वो नुकसान उठा सकते हैं। फिर हमें किसी की इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। लाइक लोग क्या करते हैं, अगर किसी के पास किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर आ जाता है, ठीक है, तो लोग क्या कर सकते हैं, दे कैन मिस यूज़ इट। वो क्रेडिट कार्ड इंटरनेट पर कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए खाली क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं चाहिए होता है, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी इशू डेट ये भी चाहिए होती हैं, ठीक है। उसके बाद उसका एक कोड होता है, वो भी चाहिए होता है। तो लोग बेसिकली क्या करते हैं, दे सिंपली यूज़ क्रेडिट कार्ड नंबर जो उनको मालूम हो चुका है। अब वो बाकी डिटेल्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनको वो गैस करके लगाने की कोशिश करते हैं ट्रांजैक्शन के लिए। तो वो जो वेबसाइट्स होती हैं वो उनको प्रॉपर्ली चेक कर रही होती हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि उनको समझ आ जाती है कि ये जो है वो सिस्टम को समझ या कंप्यूटर को समझ आ जाती है कि ये जो है ये मिसयूज़ किया जा रहा है, किसी कोई गलत कर रहा है, कोई गलत एंटर कर रहा है बार बार। क्योंकि ऑब्वियसली जिसका है उसको तो पता है कि ये डिटेल्स क्या हैं, लेकिन जिसको नहीं पता वो गैस करने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या करते हैं कि वो उस कार्ड को ब्लॉक कर देते हैं। अब अल्टीमेटली नुकसान किसको हुआ, जिसका है नुकसान उसी को हुआ। अगर वो कहीं पर वो कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता है, मतलब वो डिटेल्स एंटर करता है, तो उसकी वो ट्रांजैक्शन नहीं होती क्योंकि वो ब्लॉक हो चुका हुआ है। किसी के मिसयूज़ की वजह से, किसी के गलत इन्फॉर्मेशन एंटर करने की वजह से वो ब्लॉक हो चुका हुआ है। सो वी हैव टू keep our information accurate while using those social communication softwares, ठीक है। Then we have information ownership, intellectual rights, information ownership या intellectual राइट्स, ये क्या है, ठीक है। ये बेसिकली जो आपके जितने भी आपका जो क्रिएटिव वर्क्स होते हैं, ठीक है, लाइक क्रिएटिव आइडियाज़ हो सकते हैं, लाइक सम पीपल जो पोइट्री है, पोएम्स लिखते हैं लोग, प्लेज लिखते हैं, नॉवेल्स लिखते हैं, फिल्म्स बनाते हैं, ठीक है, पेंटिंग्स करते हैं, सॉफ्टवेयर्स क्रिएट करते हैं। अब जिसने किया है बेसिकली राइट तो उसका है, ये उसका इंटेलेक्चुअल वर्क है, ठीक है, ये उसका राइट है। ये सारा वर्क जो उसने क्रिएट किया, इसका ओनरशिप राइट्स तो उसके होने चाहिए, ठीक है। तो लोग बेसिकली क्या करते हैं कि वो किसी के क्रिएटिव वर्क को जो है वो अनऑथोराइज यूज़ करके उसको अपनी प्रॉपर्टी या अपनी ओनरशिप में ले आते हैं और फिर वो फ़ायदा उससे लेते हैं, ठीक है। अब वो क्रिएट किसी और ने किया, ठीक है, ओवर द इंटरनेट उसने किसी ने क्रिएट किया। अब लेकिन उसने प्रॉपरली अपने राइट्स या ओनरशिप जो है वो डिफ़ाइन नहीं की, तो अब वो काम सारा का सारा जो है वो उसका जो फाइनेंशियल बेनिफिट है वो कोई और ले रहा है। तो दिस शुड नॉट बी डन, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका थर्ड पॉइंट, दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये मिलता जुलता ही है जो हमने अभी डिस्कस किया उसके साथ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ये वही चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी आपका कोई लिटरेरी वर्क है, कोई आर्टिस्टिक वर्क है, या आपने कोई साइंटिफिक वर्क है, या कोई इंडस्ट्रियल कोई चीज़ आपने क्रिएट की, कोई मशीन क्रिएट की, तो इसके जो लीगल राइट्स हैं वो उसी इंडिविजुअल या उस ऑर्गेनाइजेशन जिसने उसको क्रिएट किया है उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है, उसके राइट्स होने चाहिए। तो लेकिन होता क्या है कि जो कंट्रीज़ हैं, जब एक चीज़ कहीं पर क्रिएट होती है, दूसरे कंट्री में जाकर उसकी कोई कॉपी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है।
तो वो उस कॉपी को अपने राइट्स के साथ वो फिर उसको आगे बेचते हैं, राइट। तो ये फिर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने लॉज डिफ़ाइन किए हुए हैं कि किसी की भी जो इनोवेशन है, किसी की भी जो कोई क्रिएटिविटी है, जब कोई प्रॉपर्टी है, वो कोई और उसका मिसयूज़ ना कर सके, राइट। देन वी हैव सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये आप लोगों को पहले पता है कि ये क्या है। सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या है? पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो हम बाज़ार से लेके आते हैं, ठीक है। क्या मतलब, हम लोग बाज़ार से जब कोई सीडी परचेज़ करते हैं सॉफ्टवेयर्स की, वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स नहीं होते, वो पायरेटेड होते हैं। उनमें से बहुत सी चीज़ें मिसिंग भी होती हैं, क्योंकि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स जो हैं दे कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो कॉस्ट करते हैं जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स हैं, तो वो हर एक के लिए परचेज़ करना पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, या इंटरनेट से भी जो बहुत सारे पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स आपको मिल जाते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर लेते हैं, राइट। तो ये जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर्स हैं, ये हमें बाज़ार से आसानी से बहुत कम कीमत पर एक ही सीडी के अंदर ढेर सारे मिल जाते हैं। तो दिस शुड नॉट बी डन। तो यहाँ पर भी ज़ाहिर है कि जिसने क्रिएट किया है वो वर्क, जिसने वो सॉफ्टवेयर्स क्रिएट किए हैं, तो फाइनेंशियल बेनिफिट तो उसको जाना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ व्हेन यू बाय ओरिजिनल सॉफ्टवेयर फ्रॉम द मार्केट। तो फिर जो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर बाय करते हैं, तो फिर उस केस में जो फाइनेंशियल बेनिफिट है फिर वो ओनर को जाता है जिसने उसको क्रिएट किया है। लेकिन जब आप पायरेटेड सॉफ्टवेयर खरीदते हैं तो फिर वो जिसने कॉपी क्रिएट की है उसको फाइनेंशियल बेनिफिट जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए सॉफ्टवेयर कॉपीराइट लॉज जो हैं वो एनफोर्स किए गए हैं, ठीक है। और लेकिन हमारे यहाँ पर तो फ़िलहाल एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। लेकिन यूरोप में, अमेरिका, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ सब पर ये जो कॉपीराइट लॉज हैं ये एनफोर्स्ड हैं, और लोग हमेशा वहाँ पर ओरिजिनल चीज़ें ही खरीदते हैं। देन इंफॉर्मेशन प्राइवेसी क्या है? नेक्स्ट पॉइंट इज इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। ये क्या है? इंफॉर्मेशन प्राइवेसी रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स राइट टू द प्राइवेसी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन। कि हर एक की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ये हर एक जो यूज़र है कंप्यूटर का, ये उसकी उसका राइट है कि उसका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसका कोई भी जो पर्सनल डाटा है, उसके कोई पिक्स हैं, जब वो सपोज़ कि जब हम अपनी पिक्स या अपना पर्सनल डाटा जो है वो फेसबुक पर अपलोड करते हैं, तो जो अपलोड कर रहा है ये उसका राइट है कि वो फेसबुक वाले उस डाटा को प्रोटेक्ट रखें, उसको दूसरों की नज़र से या दूसरों को एक्सेसिबल ना बनाएं। और ये फेसबुक की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो यूज़र के जो डाटा है उसको प्रोटेक्ट रखें, ठीक है, वो दूसरों के लिए वो दूसरे उसको मिसयूज़ ना कर सकें, राइट। तो इन मॉडर्न इंफॉर्मेशन एज पीपल आर कंसर्न दैट कंप्यूटर्स मे बी टेकिंग अवे देयर प्राइवेसी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इंटरनेट पर जब आप मैं फेसबुक को ही मॉडल बनाकर आप लोगों से बात कर रहा हूँ सारी ये, तो फेसबुक पर बेसिकली लोग दूसरों की पिक्स को कॉपी करके उसको मिसयूज़ करते हैं, ठीक है। उनके जो लोगों के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उनको वहाँ से हासिल कर लेते हैं, उनके नेम्स को हासिल कर लेते हैं, ठीक है। ये सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ से हासिल कर लेते हैं। तो जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, जो लॉ है, ये इन्फोर्स किया जाता है टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट मिस यूज़ ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन बाय ऑर्गेनाइजेशंस। अब ये ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उनको इस चीज़ को एनफोर्स करना चाहिए कि कोई किसी के डाटा को मिसयूज़ ना कर सके, उसको अनऑथोराइज जो है वे में एक्सेस ना कर सके, और किसी की इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी को और पास ऑन ना कर सके, ठीक है। तो ये है आपका इंफॉर्मेशन प्राइवेसी। जी, जो लास्ट हमारा इसमें जो है एरिया ऑफ कंप्यूटर एथिक्स में, दैट इज़ इंटरनेट एंड प्राइवेसी। ये भी बेसिकली वही है जो हमने यहाँ पर ये बात की, जो हमने इंफॉर्मेशन प्राइवेसी में बात की, ये भी बेसिकली वही है, ठीक है, कि प्राइवेसी ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। कि जब जो यूज़र्स हैं वो बेसिकली अब वरीड हैं, अब लोग परेशान हैं इस बारे में कि जब भी वो अपनी पर्सनल डिटेल्स को लाइक आपकी जो फुल नेम हो गया, आपका जो डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, फ़ोन नंबर्स,
पिक्चर्स, वीडियोस जब वो उनको इंटरनेट पर किसी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं तो देन दे आल्सो बिकम वरीड कि अब कहीं ये इनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो मिसयूज़ ना हो जाए। जो हैकर्स हैं या जो क्रैकर्स हैं वो आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक ना कर लें, ठीक है, और हार्मफुल पर्पसेस के लिए उसको यूज़ ना करें। तो ये जो दिस पोजेज अ सीरियस थ्रेट टू प्राइवेसी, जो है आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो वो एक किस्म की एक्सपोज हो रही है, ठीक है। और अनऑथोराइज पीपल जो हैं दे कैन एक्सेस पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो लोग जो हैं अब वो काफ़ी कंसर्न हो गए हैं कि जो उनकी इन्फॉर्मेशन है ओवर द इंटरनेट, ठीक है, वो इतनी सेफ़ नहीं है। तो लोगों की प्राइवेसी जो है वो इतनी सेफ़ नहीं रही। तो दिस शुड बी डेल्ट सीरियसली कि लोग जो हैं जो कंपनीज़ या सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहे हैं उनको इस बारे में सीरियसली सोचना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये सारा समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर एथिक्स बेसिकली हैं क्या, ठीक है। कि इस तरह से हमने देखा कि कंप्यूटर एथिक्स हमने पहले देखा कि हैं क्या, देन हमें किस तरह से कंप्यूटर एथिक्स को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। देन वी हैव डिस्कस्ड एरियाज़ ऑफ कंप्यूटर एथिक्स के कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं लाइक इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी, इंफॉर्मेशन ओनरशिप, कहाँ कहाँ पर हमें अब जो इंफॉर्मेशन है उसको मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें जो यूज़र्स की प्राइवेसी है उनको प्रोटेक्ट रखना चाहिए, कहाँ पर हमें उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने क्लियरली आप लोगों के साथ डिस्कस कर ली हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारा समझ आ गया होगा।